नमस्कार, मेरा नाम है कोमल शाह और आप देख रहे हैं देश रोजाना। चलिए जान लेते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, अब तक 30 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम में ट्रैक पर लैंडस्लाइड से मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक करीब 30 या 31 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। यह हादसा बीते दिन मंगलवार दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्धकुंवारी मंदिर के पास कुछ दूर स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ। कल देर रात तक कम लोगों के मरने की खबर आई थी, लेकिन सुबह यह आंकड़ा बढ़ता गया। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें हरियाणा के भी कुछ लोग शामिल हैं। फिलहाल इस इलाके में भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित कर दी गई है। वहीं पंजाब के अमृतसर के लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही इसके अलावा घायलों में कुछ उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, जिनका इलाज कटरा के सिविल अस्पताल में चल रहा है। 9.5 लाख परिवार हुए हरियाणा के बीपीएल लिस्ट से बाहर, सीएम सैनी ने बताई वजह। हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को बीपीएल कार्ड के मुद्दे पर काफी बहस हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान गरीब परिवार को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर बीपीएल लिस्ट में नाम डाल दिए और फिर चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ही लाखों परिवार को इससे बाहर कर दिया गया। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 के बीच कितने नए बीपीएल कार्ड बनाए गए, कितने कटे गए और जिनके नाम काटे गए उनका आधार क्या रखा गया। सरकार की ओर से सदन में जवाब देते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल ने कहा कि इस अवधि में अगर लाखों परिवार के नाम बाहर हुए हैं तो करीब उतने ही बीपीएल कैटेगरी में शामिल भी हुए हैं। उन्होंने सदन में आंकड़े रखते हुए कहा कि इस अवधि में 8,73,507 परिवार अगर जुड़े हैं तो वहीं 9,68,506 परिवार बाहर किए गए हैं। हरियाणा में विधायकों के लिए वेतन, भत्तों और पेंशन को लेकर एक नई अपडेट। हरियाणा विधानसभा में मॉनसून सत्र में विधायकों के वेतन और भत्ते से जुड़े कानून में संशोधन किया। पहले नियम के अनुसार विधायक पेंशन और महंगाई राहत की कुल राशि 1 लाख रुपए तक ही ले सकते थे, जिसमें प्रति माह अधिकतम 10,000 रुपए का विशेष यात्रा भत्ता भी शामिल होता था। लेकिन महंगाई को देखते हुए विधायकों ने इस सीमा को हटाने और यात्रा भत्ते को जारी रखने की मांग की। विधानसभा ने उनकी मांग मानते हुए 1975 के अधिनियम में बदलाव कर दिया। अब विधायकों को पेंशन और भत्तों पर 1 लाख रुपए की सीमा नहीं रहेगी और उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को भारत में कहीं भी यात्रा करने के लिए हर महीने 10,000 रुपए का विशेष यात्रा भत्ता मिलता रहेगा। हरियाणा में आज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश के आसार हैं। आने वाले दिनों में गुरुवार और शुक्रवार को मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। भारतीय क्रिकेट के अनुभवी स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग से लिया संन्यास। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वे आईपीएल में खेलते नजर नहीं आएंगे, लेकिन दुनिया भर के T20 फ्रेंचाइजी लीग्स में सक्रिय रहेंगे। अश्विन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जारी किया। उन्होंने घोषणा की। अश्विन ने एक्स पर लिखा, वो कहते हैं कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीग में खेल की खोज करने का मेरा समय आज से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं सभी फ्रेंचाइजी को वर्षों से मिली शानदार यादों और रिश्तों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे महत्वपूर्ण आईपीएल और बीसीसीआई को उन सभी चीज़ों के लिए जो उन्होंने अब तक मुझे दी। आगे जो भी मेरे लिए सामने है उसका पूरा आनंद लेने और उसका पूरा फायदा उठाने के लिए मैं उत्सुक हूं। 23 साल की महिला को अगवा कर बंधक 6 महीने तक कई लोगों ने किया गैंगरेप। उड़ीसा के बालासोर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 23 साल की महिला को अगवा कर पिछले 6 महीने से लगातार गैंगरेप किया गया। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागकर वापस लौट आई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद यह खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सड़कों पर बुधवार को मोटरसाइकिल चलाई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को भी मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठा देखा गया। यात्रा के दरभंगा जिले से मुजफ्फरपुर पहुंचने पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल चलाते नजर आए। इस दौरान लोग उनका स्वागत करने के लिए सड़कों के किनारे खड़े थे। कुल 1300 किलोमीटर की यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू की गई थी और 1 सितंबर को पटना में एक रैली के साथ समाप्त होगी। बिहार में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25 करोड़ रुपए के चरस के साथ दबोचे गए 2 नशा तस्कर। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सीमावर्ती बलथर थाना के क्षेत्र के सोनारा टोला के समीप नेपाल के तस्करी कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे 2 तस्करों को एसएसबी सीमा बल एवं बलथर पुलिस ने आपसी सहयोग से गिरफ्तार किया, जिनके पास 25 करोड़ रुपए तक का चरस बरामद किया गया। क्या आयोग जांच करेगा या फिर हलफनामा मांगेगा? राहुल गांधी ने गुजरात में कुछ अनाम पार्टियों को कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ों रुपए का चंदा मिलने से जरूरी खबर का हवाला देते हुए बुधवार को निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा और सवाल किया। हिंदी दैनिक में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि गुजरात में कुछ ऐसे अनाम पार्टी है जिनका नाम किसी ने नहीं सुना है, लेकिन उन्हें 4300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों में बहुत कम है जिन्होंने चुनाव लड़ा, उन पर खर्च किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह सवाल किया कि ये हजारों करोड़ रुपए गए कहाँ, इन्हें कौन चला रहा है और ये पैसा कहाँ से आता है। राहुल गांधी ने कहा, क्या चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा या फिर से पहले की तरह हलफनामा मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डाटा भी छुपाया जा सके। गणेश चतुर्थी पर महाकाल का गणपति रूप भस्म आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब। गणेश चतुर्थी के अवसर पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल को भांग, चंदन, सिंदूर, आभूषणों से गणेश जी के रूप में सजाया गया। नंदी हॉल में नंदी महाराज को स्नान, ध्यान, पूजन भी किया गया। जल अभिषेक के बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और फूलों के रस से तैयार पंचामृत को महाकाल का अभिषेक हुआ। इसके बाद भगवान को ड्राई फ्रूट या मौसमी फलों के साथ विभिन्न मिठाइयों से भोग अर्पित किया गया। भस्म चढ़ाई गई। भस्म आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद देने पहुंचे। भारत पर लगा 50% का टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसकी समय सीमा बुधवार यानी कि 27 अगस्त को खत्म हो गई। इसके साथ ही भारत पर अब कुल 50% का टैरिफ लागू हो गया है, जिससे भारतीय निर्यातों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि यह बढ़ा हुआ टैरिफ उन भारतीय उत्पादों पर लागू होगा जो 27 अगस्त 2025 को अमेरिका में लाए गए हैं या गोदामों से निकाले गए हैं। भारत के साथ ब्राजील पर भी सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बाकी अपडेट्स के लिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।